हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। कैसे हैं सब लोग। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएस सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2021 के हिस्ट्री के पेपर के बारे में। तो जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी कि ये जो पेपर, अगर पेपर के कोड की एक बात की जाए तो पेपर कोड है हमारे पास 11803। 11803 हमारे पास पेपर कोड है। और टाइम की अगर बात की जाए तो टाइम केवल 1.5 घंटे का टाइम है हमारे पास। और मैक्सिमम मार्क्स की अगर बात की जाए तो 100 मार्क्स का ये पेपर है। और इस टोटल पेपर को, कंप्लीट पेपर को हमने डिवाइड किया है 3 सेक्शन में, यानी कि पूरा पेपर हमारा 3 सेक्शन में डिवाइड है। फर्स्ट सेक्शन जो है हमारे पास लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन है इसके अंदर, और सेकंड टाइप में हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो, और इसका जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ की, यानी कि एमसीक्यूज़ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उस सेक्शन सी में दिए गए हैं। तो अब चलिए मोटा मोटा पेपर का रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज के इस पेपर में जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि जो साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर का मूल्यांकन कीजिए, यानी कि बाबर ने अपने साम्राज्य का जो निर्माण किया था, बाबर ने अपना इतना बड़ा साम्राज्य जो तैयार किया था वो किस तरह किया था, उसने कौन कौन सी यात्राएं सही, कौन कौन से युद्ध किए, तो इसके बारे में हमें डिटेल से लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट था, इस चीज़ की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय सम्राट होने का तात्पर्य ये है कि अकबर को एक सम्राट के रूप में जाना जाता था। पूरा भारत एक सम्राट के रूप में जानता था अकबर को। तो अकबर के सम्राट होने के विषय में हमें डिटेल में चर्चा करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया था कि औरंगजेब की धार्मिक नीति पर विस्तृत उत्तर लिखिए, यानी कि औरंगजेब ने जो अपनी धार्मिक नीति को फॉलो किया था, तो मतलब किस प्रकार उसने अपनी नीति को अपनाया था, कौन कौन से उसने काम किए थे, क्या उसने अपने धर्म के विस्तार के लिए लोगों को बलपूर्वक मुस्लिम किया या इस्लाम धर्म को अपनाने की तरफ, यानी कि अपनाने के लिए उसने क्या किया, मतलब गैर मुस्लिमों पर फोर्स किया, उन पर बल डाला। तो इस तरीके से जो औरंगजेब की धार्मिक नीति थी आप उन पर विस्तृत व्याख्या कर सकते थे कि औरंगजेब ने किस प्रकार की नीति अपनाई। क्योंकि औरंगजेब जो था ये बहुत एक कट्टर मुस्लिम था, और इसलिए औरंगजेब के बारे में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन में गाइस हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है कि 1789 के जो फ्रांसीसी क्रांति के विभिन्न कारण थे, आप उनकी चर्चा किस प्रकार करेंगे। या फिर क्वेश्चन नंबर 5 में बात की जाए तो मेटरनिख के जीवन एवं उपलब्धियों का जो मूल्यांकन है आप किस प्रकार कर सकते हैं। और जर्मनी के एकीकरण, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार किया गया, इस पर हमें एक लेख लिखना था, एक सुलेख लिखना था, यानी कि अपने विचारों से इस चीज़ को हमें समझाना था कि जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार किया गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 के साथ हमारे पास सेक्शन ए कंप्लीट होता है। किसी एक क्वेश्चन को हमें करना था। और अब हम बात करेंगे सेक्शन बी में, यानी कि हमें क्वेश्चन करने हैं कितने, 4 क्वेश्चन हमें करने हैं। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुग़ल इतिहास के मुख्य फ़ारसी स्रोतों का वर्णन कीजिए। मुग़ल इतिहास के जो फ़ारसी स्रोत थे वो कौन कौन से थे, आप इसकी चर्चा डिटेल में कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी के बारे में आप जो भी जानते हो, आप मतलब इब्राहिम लोदी ने किस प्रकार अपना साम्राज्य विस्तार किया और किस प्रकार गद्दी पर बैठा, ये सारी चर्चा हम इब्राहिम लोदी के बारे में कर सकते हैं। और इसके साथ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो किस प्रकार की थी। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा था औरंगज़ेब की धार्मिक नीति, और यहाँ पर हमसे पूछा है अकबर की धार्मिक नीति। क्योंकि ये कुछ मुस्लिम कट्टर बादशाह हुए हैं, कट्टर शासक हुए थे, कट्टर मुस्लिम शासक थे, इसलिए इनकी धार्मिक नीति के बारे में क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके बाद में अगर बात की जाए तो राजा टोडरमल कौन था। राजा टोडरमल के बारे में आपको बतलाना था, या फिर नूरजहाँ बेगम के बारे में आपको लिखना था। और इसके साथ में हमसे पूछा गया था कि वियना कांग्रेस क्या है, आप इसको किस प्रकार समझा सकते हो। या फिर 1848 की क्रांति,
अब देखिए 1857 की क्रांति अगर पूछी जाती तब आप इसको काफ़ी डिटेल से लिख सकते थे, लेकिन 1857 की क्रांति ना पूछकर आपसे पूछा गया है 1848 की क्रांति। तो 1848 की क्रांति के बारे में भी हम डिटेल से चर्चा किसी वीडियो में करेंगे। अब फिलहाल हम बात करते हैं नेपोलियन का महाद्वीपीय व्यवस्था किस प्रकार की थी। और इसके बाद में हमसे पूछा था कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में उदारवाद का जो कहना चाहिए उद्भव हुआ था वो किस प्रकार हुआ। और लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास गैरिबॉल्डी क्या है। अब बात कर लेते हैं फटाफट सेक्शन सी की, जिसमें हमें करना था MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ज़रा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार का था कि हुमायूंनामा के जो लेखक हैं वो कौन हैं। तो देखिए हुमायूंनामा जो लिखा है, हुमायूंनामा हुमायूं की बहन ने लिखा था जिसका नाम था गुलबदन बानो बेगम। तो इसमें गुलबदन बेगम दिया है, यानी कि सेक्शन ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही होगा, गुलबदन बेगम। और बात की जाए क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें पूछा गया था कि शेर शाह के काल में दीवाने आरिस का क्या कार्य था, यानी कि दीवाने आरिस किस काम में आता था। तो देखिए दीवाने आरिस का जो काम होता था वो होता था सेना की देखभाल करना, नई सेना रखना और सेना के लिए जो कहना चाहिए रसद की व्यवस्था करना, और कुछ इस प्रकार के मामले सेना से संबंधित ये देखते थे दीवाने आरिस। उसके बाद में बात की जाए तो वेयर वॉज अकबर बॉर्न, अकबर कहाँ पैदा हुआ था, लाहौर में, रोहड़ी में, सिहवान में या अमरकोट में। तो इसका सही आंसर कौन सा है गाइस, तो इसका सही आंसर होगा अमरकोट। आप क्वेश्चन को हिंदी में देख सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश में करें या हिंदी में करें, बाइलिंगुअल पेपर दिया होता है। तो इसका सही आंसर होगा अमरकोट। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा था कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो गाइस जय हिंद का जो नारा दिया था काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था। और इसी के साथ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर वॉज द इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म्ड, यानी कि जो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन था वो कहाँ किया गया था। तो गाइस आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था वो किया गया था जापान में। और इसी के साथ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा था स्पिरिट ऑफ लॉ, यानी कि जो कानूनी एक पुस्तक है, इसका रचयिता कौन है। तो स्पिरिट ऑफ लॉ जो कानूनी पुस्तक है इसके रचयिता है मॉन्टेस्क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए इसका सही आंसर होगा। और हु सेड मैन बोर्न फ्री बट ही इज़ ऑलवेज इन चेन, यानी कि ये बात किसने कही थी कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म तो लेता है लेकिन परंतु क्या होता है वह सदा जंजीरों में जकड़ा रहता है, चैन में बंधा रहता है। तो ये बात की थी किसने, ये बात की थी गाइस रूसो ने। तो इसका जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी यानी कि सही होगा। और इसके बाद में हम बात करते हैं फ्रांस के किस शासक को नागरिक राजा पुकारा जाता था। तो उस शासक का नाम था लुईस फिलिप को गाइस हम कहते थे फ्रांस मतलब नागरिक राजा, फ्रांस का ये शासक था जिसको हम नागरिक राजा के नाम से इसको हम पुकारा करते थे। और इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, यानी कि 1832 का जो चार्टिस्ट आंदोलन था इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो 1832 के चार्टिस्ट आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी कहाँ से, इंग्लैंड से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसी के साथ हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, चीन का जो प्रथम अफीम युद्ध है किस वर्ष घटित हुआ। तो ये 1839 में घटित हुआ था गाइज। देखिए चीन में हमारे पास 2 युद्ध हुए थे, एक तो 1839 में हुआ था, एक 1856 में हुआ था। जो 1839 में हुआ था ये युद्ध चला था हमारे पास 1842 तक, जिसको हमने कहा था फर्स्ट वॉर कहा था हमने, चीन का फर्स्ट वॉर। और सेकंड जो हुआ था हमारे पास, सेकंड हुआ था 1856 से जो चला था 1860 तक, इसको हमने कहा था सेकंड वॉर। और ये चीन के जो 2 युद्ध थे इन दोनों युद्धों को ही हम किस नाम से जानते हैं, ये जो दोनों युद्ध थे यही अफीम युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। और इन दोनों युद्धों में जो कहना चाहिए जो पराजय हुई थी वो चीन की पराजय हुई थी। चीन इन दोनों युद्धों में क्या हुआ था, हार गया था। और जो जीत हुई थी किसकी हुई थी, ब्रिटेन की हुई थी। तो ये जो युद्ध लड़ा गया था, जो अफीम युद्ध लड़ा गया था, ये चीन के और ब्रिटेन के बीच में लड़ा गया था, जिसमें ब्रिटेन जीता था और चीन हमारा हारा था। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो गाइज़ तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी आने वाली वीडियो के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।